हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दागी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो इंग्लिश का जो पेपर है, यानी कि 8 फरवरी 2024 का जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो पेपर है, उसके अंग्रेजी का संपूर्ण सॉल्यूशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका 12th हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 सेट ए का सॉल्यूशन मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके इसमें लगभग टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 घंटे का टाइम है और 80 मार्क्स का आपका पेपर आया था। चलो जानते हैं हम संपूर्ण क्वेश्चनों के आंसरों को कि कहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न आज के इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो पहला पैसेज दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये वाला जो पैसेज, ये पैसेज आपकी इससे पहले जो इंग्लिश बुक चलती थी, है ना, उसकी आई एम जॉइस ब्रेन जो एक लेसन था, उस लेसन से ये चैप्टर्स को लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ ओल्ड ये बुक है जिसका से ये चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आपके सामने डिस्प्ले पर। हु इज आई इन द पैसेज। तो आई यहाँ पर कौन है इस पैसेज में? तो आई जॉइस का ब्रेन है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, द वेट ऑफ द ब्रेन इज। तो द वेट ऑफ द, अगर आप इस पैसेज को आराम से अगर 2-3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10 में से 10 नंबर ही आराम से मिल सकते थे, क्योंकि बहुत ही इजी पैसेज है ये। द वेट ऑफ द ब्रेन इज, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हाफ केजी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि जॉय ब्रांड इज जॉइस। तो ये जो है आपका ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसमें आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं हम चौथा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, यानी कि द ब्रेन शिफ्ट्स व्हेन समथिंग डेंजरस हैपेंस, है ना। तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएगा आपके, यानी गियर्स, ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स कलेक्टेड ओनली, है ना। तो इनका जो काम होता है, ये क्या होता है? सिर्फ सूचना देना। ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपका दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 6 का आंसर देखते हैं यहाँ पर, यानी कि द इन्फॉर्म द ब्रेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जॉइस ब्लड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 हम देख रहे हैं, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी कि सेंसस। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नंबर 7, विच अमंग दिस इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन का आपको एडजेक्टिव बताना है, यानी कि विशेषण बताना है दोस्तों। तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा इंफॉर्मेटिव, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन थाउजेंड ऑफ सच वे आई बेबी जॉय। तो हर बेबी, तो यहाँ पर बेबी का मतलब क्या बताया गया है? तो बेबी के, यानी कि बेबी का मतलब यहाँ पर बताया गया है, यानी कि जॉय का ब्रेन, जॉय का मस्तिष्क। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से एकदम सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9, द ब्रेन रिक्वायर्स ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 20%, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही होगा। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का आपको यहाँ पर वर्ब फॉर्म, यानी कि क्रिया का रूप बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका कॉन्ट्रैक्शन आपका, यानी कि नाउन फॉर्म में है, और इस नाउन फॉर्म वर्ड को आपको वर्ब फॉर्म में चेंज करना है, मीन्स आपका कॉन्टैक्ट वर्ड है वर्ब फॉर्म। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से दोस्तों आई होप आपने यहाँ पर अच्छे नंबर आज के इस वीडियो में या फिर आज के इस प्रश्न पत्र में आपने प्राप्त किए होंगे। देख लेते हैं दूसरा पैसेज, यहाँ पर आपका पूछा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इसमें नोट्स और टाइटल प्रिपेयर करना था, जो कि हमने ऑलरेडी चैनल पर इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जरूर देखें। यहाँ पर आपको मेडिटेशन के ऊपर या सॉल्यूशन ऑफ मेडिटेशन का यहाँ पर आपका एक टाइटल हो जाएगा दोस्तों, और आपको पॉइंट्स में यहाँ पर आपको नोट्स प्रिपेयर करना था। लगभग 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पर इसमें प्रिपेयर करना था। उसके बाद में दोस्तों एक देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, यानी कि सेक्शन बी में यहाँ पर आपको पूछा गया है, नहीं, यानी कि यू आर द हेड ऑफ द बॉय योर स्कूल, एक नोटिस लिखना था, या फिर आपको इसमें नीचे ओवर में जो दे रखा है बम ब्लास्ट का, यहाँ पर आपको पोस्टर लिखना था। बम ब्लास्ट का यहाँ पर पोस्टर पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में आपको यहाँ पर, है ना, प्रश्न नंबर 4 में लेटर लिखना था अपने फ्रेंड को, यू स्पेंड समर वेकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है ये 12th और 11th की दृष्टि से। ठीक है, तो समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टी के लिए, है ना, आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना था दोस्तों, और उसके ओवर में यहाँ पर एक कंप्लेनिंग लेटर आपको पूछा गया है। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में आपको यहाँ पर किसी भी वन टॉपिक्स के ऊपर लगभग 120 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना था दोस्तों, है ना, कि कौन सा भी आप एक टॉपिक्स यहाँ पर ले सकते थे। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं
अगला प्रश्न, यानी कि अगला प्रश्न में इसके ओवर में आपको किसी भी एक्सीडेंट के ऊपर यहाँ पर 120 वर्ड में भी आप लिख सकते थे। फिर यहाँ पर आपका ग्रामर सेक्शन है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं हम। ग्रामर सेक्शन के पहले क्वेश्चन से, वी कीप आवर फ्रिज इन द ब्रेड इन द फ्रिज इट डज नॉट गो बैड, है ना। हम कोई भी वस्तु अगर फ्रिज के अंदर रखते हैं, ताकि वो क्यों रखते हैं, ताकि वो खराब ना हो, है ना। तो यहाँ पर आपका ताकि का अर्थ सो दैट आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हाउ मिल्क डू यू बाय डेली, है ना भाई, कितना दूध आप रोजाना लेते हैं। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल आपका जो वर्ड मिल्क है अनकाउंटेबल है दोस्तों, तो अनकाउंटेबल के लिए आपको मच का यूज करना होगा। उसके बाद में दोस्तों नंबर 3 देख लेते हैं, यानी कि इंडियन यूथ इज फुल होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इन कंट्री। तो आपका सही और सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दोस्तों मोहन स्पीक्स टू लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपका टू लैंग्वेज आया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैन का यूज करना होगा, यानी कि उसके बाद में, यानी कि मोहन जो है दोनों भाषाओं का यूज कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, यानी कि यहाँ पर आपको द मैन हु रोड दिस बुक इज माई फ्रेंड, जो व्यक्ति जिसने बुक लिखी वो मेरा मित्र है। तो यहाँ पर आपका द आर्टिकल का यूज होगा दोस्तों इसमें, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि ही इज बीमार, कि वह बीमार है ना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने इसमें से 6 में से 6 ही नंबर या 5 नंबर एनी 5 विशेष इसमें करना थे, जो कि आपने किया होगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7, यानी कि डूएस डायरेक्टेड। यहाँ पर इसमें 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, यानी कि मे भी दे रखा है, ए लेटर भी दे रखा है। आप दोनों प्रकार से आंसर बना सकते हैं। चलो हम इसका आंसर बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं ए लेटर से इसका आंसर बना रहा हूँ, पैसिव करना था ए लेटर। और यहाँ पर देख दोस्तों, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, तो आ लेटर के साथ में पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो आ लेटर वाज लग जाएगा दोस्तों, आ लेटर वाज। और उसके बाद में सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट ही रहेगी। और यहाँ पर मी माई फ्रेंड, ये इस प्रकार से आपका पहला आंसर बनेगा दोस्तों। अगर आप इसका दूसरा आंसर भी बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आई से इसको शुरू करना है, और आई के साथ में आपको आई वाज जुड़ जाएगा, आई वाज हो गया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म आपकी यही रहेगी दोस्तों, सेंट की सेंट ही रहेगी। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर असेंट हो गया। और उसके बाद में ए लेटर बाय माय फ्रेंड। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर आपका पूछा गया है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 में आपको क्या करना है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 में आपको एज सुन एज, नो सोनर देन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। एज सुन एज यहाँ से आपको रिमूव करना था, और यहाँ से तो यहाँ तक का सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको नो सोनर, एज सुन एज के स्थान पर नो सोनर लगाना था। नो सोनर के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको डिड करना था, डिड आई। और यहाँ पर आपकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी माय फ्रेंड, और एक कॉमा के स्थान पर आपको देन लगाना था। पूरा उत्तर एक बार फिर सुन लीजिए। नो सोनर डिड आई मीट माय फ्रेंड देन आई स्टार्टेड वीपिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको क्या करना था, यानी कि यहाँ पर कैन के बाद में दोस्तों यहाँ पर नॉट लगाना था, और ईफ के स्थान पर आपको अनलेस करना था। ईफ के स्थान पर दोस्तों आपको अनलेस करना था, और कैन के बाद में नॉट लगाना था। यहाँ से आपका पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप आंसर की शुरुआत कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सेंटेंस पूछा गया है, बहुत सारे बच्चे इस सेंटेंस में कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हेड जो दे रखा है ये इसको आप हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं, बट यहाँ पर ये आपकी मैन वर्ब है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है ये आपका मैन वर्ब है ना। और अगर मैन वर्ब आपका ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट है ना। और पास्ट इंडेफिनिट को आपको पास्ट परफेक्ट में अगर चेंज करेंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा ही हैड, और फिर आपका हेड हो जाएगा हिज लंच। ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पास्ट एंड डेफिनेट में आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शी डिड नॉट टॉक टू मी, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर 5 का, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का आंसर, यानी कि सबसे पहले तो आपको क्या इसमें यूज करना था, नाइदर नॉर का प्रयोग है ये, है ना। तो नाइदर सबसे पहले दोस्तों आपको नाइदर लिखना था, और सब्जेक्ट लेना था, है ना, नाइदर शी, है ना। और उसके बाद में क्या करना था दोस्तों आपको, आपकी जो मैन वर्ब है टा, इसको टाक्ड करना था, टाक्ड। और उसके बाद में
नॉर लुक एट मी, नॉर लुक एट मी, इस प्रकार से आपको इसको आंसर करना था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में आपको यहाँ पर इसको क्रम से जमाना था। तो यहाँ पर आपका सही ये पहला नंबर 1 हो गया, ये आपका नंबर 2 हो गया, और उसके बाद में ये आपका नंबर 3 हो गया दोस्तों, ये आपका नंबर 4 हो गया, और ये वाला लास्ट गोट आपका 5 हो गया। यानी कि पूरा आंसर बन जाएगा आपका हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव गॉट, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं हम, यानी कि यूज ऑफ टू का प्रयोग करना था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सो हटाना है और उसके स्थान पर टू लगाना है, और सेकंड डेट हटाना है दोस्तों, और उसके स्थान पर आपको टू लगाना है, और उसके बाद में ये आई कैन नॉट सेंटेंस से हट जाएगा। ठीक है, पूरा उत्तर बन जाएगा आपको द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा। आई होप आपने ये किया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 के आंसर हम फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन द एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो आपका सही और सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही होगा। व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, तो आपका सही यानी कि 17 में मिले थे वो, यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 यानी कि गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीजेंट, है ना। तो पीजेंट का मतलब होता है किसान, तो आपका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों, आप सिमिलर बताना था तो फार्मर हो जाएगा। उसके बाद में चंपारण इज सिचुएटेड, तो चंपारण कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये है आपका नियर नेपाल, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, यानी कि फ्रॉम विच लेसन एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, किससे लिया गया है दोस्तों ये, तो ये लिया गया आपका इंडिगो से, है ना, कि बी ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, यहाँ पर आपकी पोयम पूछी गई है ना, तो इसका आंसर से देख लेते हैं हम पोयम का द पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम, तो आपका सही और सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका सही आंसर बन जाएगा इसमें हर पेरेंट्स होम, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद द वर्ड कॉर्प्स, तो कॉर्प्स का मतलब होता है शव, है ना, या आत्मा, डेड बॉडी, है ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डेड बॉडी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेम द पोइट, तो यह इसका नेम बताना आपको कवि का, तो कमला दास इसका नेम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका बी, है ना, तो दोस्तों हम इसके बी का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, तो आपका सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों ऑन हिज नॉच, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही होगा। हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द बेबी when he opens his lips in space, है ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 10 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यानी कि द प्रिंसेस वाज बोर्न, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इन द आवर ऑफ द बुल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 4, है ना, तो फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, किससे लिया गया है ये, तो द टाइगर किंग से लिया गया, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में ये आई होप आपने ये क्वेश्चनों के आंसर्स भी दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से किए होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज के इस प्रश्न पत्र में आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं, और आई होप आपने बहुत ही अच्छे से पेपर को दिया होगा, और आशा ही नहीं बट हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। इसी और आशाओं की उम्मीद के साथ में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।